हिंद। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा जो आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ाया था, स्टेट्स कैपिटल, वहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है, उसके बाद वहाँ के सीएम कौन है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए थे उसमें। जस्ट लाइक कि मैंने, आप लोगों ने देखा कि नहीं, उसको बताइए थोड़ा सा मैंने क्या क्या पढ़ाया था। अभी जस्ट मुझे रिमेम्बर नहीं हो रहा है। जो मैंने लास्ट टॉपिक वहाँ के जो फेमस लोग थे उनका डेथ हुआ था शायद, उसको मैंने पढ़ाया था उस टॉपिक में, है ना। और भी बहुत सारे मोस्ट 2-3 टॉपिक्स उसमें क्या किए थे, मैंने कवर किए थे। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो भी हमारे इंटरनेशनल है। क्या उसमें मैंने नेशनल बताया था, हमारे स्टेट्स कैपिटल गवर्नर, और तो और उसमें था कि स्थापना कब हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि जो भी हमारे प्रमुख समझौते हुए हैं 24 और 5 में, और जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा हमारा पहला टॉपिक है विश्व के प्रमुख देश, मतलब कि वही इसमें कंट्री वंट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे सबसे पहले अपने सबसे प्यारा सुंदर न्यारा भारत के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी भारत की जो, सॉरी, हमारा भारत है, हमारा प्यारा सा भारत है। भारत का कैपिटल क्या है, बताइए बताइए। भारत का कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। सबको पता है, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, रुपया। एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे मतलब कि लाइन वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको लर्न नहीं होगा, पहली बात। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना कंट्री पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका कैपिटल पढ़ लेते हैं, एंड देन करेंसी पढ़ेंगे, देन संसद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देन वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी हुआ है, एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे इंडिया का कौन कैपिटल क्या है, नई दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या है, एक नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या है, ढाका। और उसके बाद क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्या है, काबुल। भूटान का थिम्पू। पाकिस्तान में नल्ला पता नहीं कहाँ से आ गया, इस्लामाबाद समझ लीजिए, इसका नाम भी लेने का मन नहीं करता है। श्रीलंका श्री जयवर्धनम कोट्टे। इसका पुराना नाम क्या था, आपको याद है? उसी का नाम जो पोर्ट ब्लेयर, नहीं सॉरी, इसका क्या था, कोलंबो। कोलंबो था ना श्रीलंका का जो, क्या था, मतलब जो कैपिटल था कोलंबो था। तो उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्री जयवर्धन कोट्टे कर दिया गया है। नेपाल का काठमांडू। म्यांमार का क्या है, नाव पीटाओ, इसे नेपिटो कुछ ऐसे लिखा रहता है ना, म्यांमार का नेपिटो वही है। उसके बाद क्या है, चीन का बीजिंग। मालदीव का माले। रूस का क्या है, मास्को। सऊदी अरब का क्या है, रियाद। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। यूक्रेन का कीव। ये हो गया हमारा यहाँ तक का कैपिटल। अगर आपको बेटा लर्न नहीं है इसके कैपिटल के बारे में, तो आप मोस्टली इसको कम से कम 10 बार क्या करिए, 5 टाइम वीडियो को पॉज करिए जस्ट अभी। और जो जो इम्पोर्टेंट है वो कम से कम उसका कैपिटल तो आपको लर्न होना चाहिए। और हो सकता है कि एग्जाम के पर्पज से नहीं, बट नॉलेज के पर्पज से होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद। इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया। बांग्लादेश की टका। अफगानिस्तान की अफगान अफगानी। भूटान की नुगलुट्रम। उसके बाद इसका रुपया पाकिस्तानी नल्ला रुपया। उसके बाद श्रीलंकाई रुपया, फिर नेपाली रुपया, फिर उसके बाद म्यांमार का क्या था, रेनमिंबी। और उसके बाद मालदीव का है रुफिया, फिर रूस का है रूबल, सऊदी अरब का है रियाल, ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अर्जेंटीना का है अर्जेंटीनो पेसो, यूक्रेनियन का यूक्रेनियन रिवेनिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं वहाँ के संसद के बारे में। भारत का संसद क्या है, पार्लियामेंट। बांग्लादेश का जातीय संसद। अफगानिस्तान का सोरा। भूटान का सोंगडू है। क्या संसद का नाम क्या है, सोंगडू है। उसके बाद पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट। श्रीलंका का क्या है, पार्लियामेंट। राष्ट्रीय पंचायत किसका है, नेपाल का। पीथू हल्तो किसका है, ये म्यांमार का है। उसके बाद पीपुल कांग्रेस किसका है, चीन का है। मजलिस किसका है, मालदीव का है। पीपुल कांग्रेस किसका है, तो जो पीपुल्स कांग्रेस है वो रूस का है। मजलिस अल सूरा ये किसका है, सऊदी अरब का है। पार्लियामेंट किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। नेशनल कांग्रेस किसका है, अर्जेंटीना का। और यूक्रेन में इस समय कोई सांसद नहीं। आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस में क्या चल रहा है, तो चलो। उसके बाद राष्ट्रपति के में देख लेते हैं। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी बांग्लादेश की राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। और उसके बाद अफगानिस्तान के हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद, जैसे लग रहा है पूरे खानदान का नाम है। उसके बाद भूटान के हैं जिक्से खेसर नाम गैल वोंगचुक। और उसके बाद पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी हैं, पता नहीं किस काम के हैं। अनुरा कुमार दिसानायक के श्रीलंका के हैं। श्री रामचंद्र पौडेल क्या है, ये हैं श्री रामचंद्र पौडेल, ये क्या है,
ये अनुराग कुमार जैसे वही सोच रही थी मैं, अनुराग कुमार नायके ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या आपको पता है कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने ही बनाया है, श्रीलंका का इन्हीं ने बनाया कि कोई और बनाया है? कौन सा रिकॉर्ड बनाया है मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो रामचंद्र पौडेल ये नेपाल के हैं, उसके बाद मिन आंग हलाइंग ये म्यांमार के हैं, सी जिनपिंग चीन के, मालदीव हाँ इन्होंने बनाया है, मोहम्मद मोइजू साहब ने बनाया है। महान है साहब। ये कहाँ के हैं? मालदीव के राष्ट्रपति। इन्होंने अभी कितने घंटे तक क्या किया था, कितने घंटे तक अपने कमेंट में बताइए कि कितने घंटे तक भाषण देकर एक रिकॉर्ड बना दिया उतने देर तक। तो ये क्या करते, भाषण दिए ही जा रहे थे। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं? रूस के हैं। उसके बाद सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद कहाँ के हैं? सऊदी अरब के हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी राष्ट्रपति नहीं है। उसके बाद जेवियर माइली कौन है, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और उसके बाद ये कौन है? मोदी जी हमारे हैं, तो ये कहाँ के हैं? भारत के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के हैं। एक प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मैंने शायद राष्ट्रपति बोला है क्या, सॉरी अगर ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। मुल्ला हसन अंकुत कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। सोरिंग टोबेक कहाँ है? भूटान के हैं। शहबाज शरीफ कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। हरिनी अमर सूर्या कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। सुशीला कार्की अभी बनी है, सुशीला कार्की नई क्या बनी है? प्रधानमंत्री। और ये पहली नेपाल की बनने वाली पहली प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री नहीं, पहली महिला प्रधानमंत्री। उसके बाद न्यू सोनसा ए कहाँ के बने हैं? ये बने हैं म्यांमार के बने हैं। उसके बाद ली कियांग बने हैं कहाँ के? चीन के बने। यहाँ पर कोई भी नहीं है मालदीव्स में। मिखाइल मिशुस्तीन बने हैं रूस के। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ये कहाँ के बने हैं? सऊदी अरब के। उसके बाद एंथनी एल्बनीज बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पर कोई भी नहीं अर्जेंटीना पे। यूक्रिया के बने हैं यूलिया स्वीरेडेनको। ठीक है, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए जैसे जैसे जो कुछ फेमस है। भारत का तो आपको पता ही है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसको कर लीजिए, जैसे चीन, लिंक चीन से रिलेटेड पूछ सकता है, मालदीव्स का पूछ सकता है। यहाँ पे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो इससे इम्पोर्टेंट है, यूक्रेन का पूछ सकता है। उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, ये देख लेते हैं हम। यूक्रेन का पहले कैपिटल देख लेते हैं। ये सबसे पहले ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा कैपिटल है। ये हमारा क्या है? कैपिटल है। और ये क्या है? करेंसी है। और ये क्या है? हमारा पार्लियामेंट है। ये क्या है? पार्लियामेंट, संसद के बारे में। और इसके बाद ये क्या थे? ये यहाँ के क्या थे? यहाँ प्रेसिडेंट थे। क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और ये यहाँ कौन है? ये यहाँ है प्राइम मिनिस्टर। तो देखते हैं यूक्रेन का जो कैपिटल है। यूक्रेन का कीव है, कीव है। इंडोनेशिया का जकार्ता, ब्राजील का ब्रासीलिया, कनाडा का ओटावा, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, मॉरिशस का पोर्ट लुई, क्यूबा का हवाना, इटली का रोम, डेनमार्क का कोपनहेगन, मिस्र का काहिरा, स्वीडन का स्टॉकहोम, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, ईरान का तेहरान, थाईलैंड का बैंकॉक, इजराइल का यरूशलेम, जापान का टोक्यो, लेबनान का बेरूत, दक्षिण कोरिया का सियोल, वियतनाम का हनोई, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, ब्रिटेन का लंदन, नॉर्वे का ओस्लो। इसके बाद हम देखते हैं संसद, ये क्या है? करेंसी है। ठीक है, यूक्रेनियन रिविया है यूक्रेन का, रुपया है रुपिया है इंडोनेशिया का, रियल है ब्राजील का, कनाडियन डॉलर है कनाडा का, गिल्डर या यूरो है नीदरलैंड का, मॉरिशियस मॉरिशियन रुपया है मॉरिशस का। यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है मॉरिशस में। क्यूबन पेसो है क्यूबा का, यूरो है इटली का, डेनिश क्रोनोरो है डेनमार्क का, इजिप्शियन पाउंड है मिस्र का, स्वीडिश क्रोना है स्वीडन का, यूरो या सीएफसी है फ्रैंक का। इसके बाद यूरो है जर्मनी का, रियाल है ईरान का, थाई बात है थाईलैंड का, न्यू सिकेल है इजराइल का, एन है जापान का, लेबनीज पाउंड है लेबनान का, वॉन है दक्षिण कोरिया का, उसके बाद डोंग है वियतनाम का, डॉलर है अमेरिका का, पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटेन का, नॉर्वेजियन डॉलर है नॉर्वे का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। तो यहाँ के दो पार्लियामेंट अभी नहीं है। यहाँ का पढ़ लेते हैं। ब्राजील का नेशनल कांग्रेस है। और इसके बाद यहाँ के पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट है कनाडा के। यहीं से लिया गया ना पार्लियामेंट वर्ड, इसीलिए यहाँ के ही पार्लियामेंट। पहले यही लोग क्या है, मतलब जितने फेमस इंग्लिश वर्ड है यहीं से लिए गए हैं। कनाडा हुआ हमारा, ब्रिटेन हुआ, और ये हुआ क्या नाम है, अमेरिका हुआ। ज्यादातर इंग्लिश वर्ड यही के यूज होते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट हो गया। नेशनल असेंबली, ये नेशनल असेंबली कहाँ का है? देख लेते हैं, मॉरिशस का है। उसके बाद पीपुल्स पावर क्यूबा का, पार्लियामेंट इटली का भी क्या है? पार्लियामेंट ही है। उसके बाद फॉल कैटिंग कहाँ का है? डेनमार्क का। पीपुल्स असेंबली मिस्र का है। रिक्सडॉग कहाँ का है? स्वीडन का। नेशनल असेंबली कहाँ का है? फ्रांस का। बोर्ड स्टेक कहाँ का है? जर्मनी का। मजलिस कहाँ का है? ईरान का। राष्ट्रीय सभा कहाँ का है? थाईलैंड का। द नेसेट, ये नेसेट कहाँ है? इजराइल का। ये क्या है? नेसेट कहाँ का है? इजराइल का है। उसके बाद पढ़ते हैं जापान का क्या है? डायट है। डायट कहाँ का है? जापान का। नेशनल असेंबली तीनों जगह का है। कहाँ कहाँ का है? लेबनान का है। देख लेते हैं, लेबनान का है, दक्षिण कोरिया का, वियतनाम का। वियतनाम के बारे में भी जान ही सकते हैं कि क्या हुआ था। वियतनाम में क्या होता है आप लोग को पता है ना, अमेरिका ने क्या किया है यहाँ पर?
कब्जा कर लिया है यहाँ के जो भी थे वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे उनको क्या कर दिया, अपने हवाले कर लिया है। ये जो लुयोंग कोंग हैं और उनके यहाँ के क्या थे राष्ट्रपति और वहाँ के उनकी वाइफ के लेकर। फिर उसके बाद कांग्रेस ये कहाँ का है, अमेरिका का है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। और उसके बाद नॉर्वे का स्टर्लिंग है। देखा ना, मैंने बोला था ना इंग्लिश पढ़ी है इसलिए। पार्लियामेंट में तो क्या है, ये जो इतनी इस समय ये सब वही यूज करते हैं, उसी को हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में संसद होता है और उसका इंग्लिश में क्या होता है, पार्लियामेंट, उसी को कहते हैं। यूलिया स्वीरिडेनको, यूलिया स्वीरिडेनको, ये कहाँ की है, यूक्रेन की क्या है, ये यूक्रेन की क्या है, ये किसका था, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे तीनों दोनों जगह पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। मार्क कार्नी कहाँ के हैं, तो ये मार्क कार्नी का आपको पता होगा, कनाडा के हैं। डिक सूफ कहाँ के हैं, तो जो डिक सूफ है वो नीदरलैंड के हैं। नवीन चंद्र राम गुलाम कहाँ के हैं, मॉरिशस के हैं। तो नवीन चंद्र राम गुलाम अभी आए थे, आपको पता है नवीन चंद्र राम गुलाम इंडिया में, तो ये कहाँ के हैं, मॉरिशस के हैं। उसके बाद मैनुअल मोरेरो क्रूज कहाँ के हैं, ये मैनुअल मोरेरो क्रूज, ये कहाँ के हैं, ये है क्यूबा के। जॉर्जिया मेलोनी, ये इनको कौन नहीं जानता है, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इसका तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं, है ना। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ का बच्चा बच्चा जान गया है, अब इनको इतनी ट्रोल हो गई है। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, इटली की, प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हैं, इटली की। मेटे फ्रेडरिक्सन ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। मुस्तफा मदबौली कहाँ के हैं, मिस्र के हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन कहाँ के हैं, तो ये हैं स्वीडन के। और उसके बाद सेबेस्टियन लेकार्नो, ये कहाँ के हैं, फ्रांस के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेबेस्टियन लेकार्नो कहाँ के हैं, तो फ्रांस के। इमैनुअल मैक्रोन को भी याद रखिएगा, ये भी आए हुए थे फ्रांस के, कभी तो आए थे, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। उसके बाद फ्रेडरिक मर्ज जो है वो कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, यहाँ पे नहीं है। अनुतिन चार्न विराकुल ये कहाँ के हैं, थाईलैंड के हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के हैं। साने ताकाइची कहाँ के हैं, जापान के, ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है, ये भी यहाँ पे जापान में। सोचिए इतना विकसित, मतलब क्या ही बोले, डेवलप्ड कंट्री है जापान। यहाँ पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फीमेल, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अब जाके बनी साने ताकाइची। नवाब सलाम बने हैं, ले ये कहाँ के हैं, नवाब सलाम कहाँ के हैं, लेबनान के हैं। और उसके बाद किम मिन सियोक कहाँ की हैं, दक्षिण कोरिया के। उसके बाद फार्म मिन चिन कहाँ के हैं, वियतनाम के हैं, और यहाँ पे नहीं। उसके बाद पढ़ते हैं सर किर स्टामर कहाँ के हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं। जोहास घर स्टोयर ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। अब हम देखते हैं कि 24-25 में जो भी समझौता हुआ है, कुछ समझौते हस्ताक्षर हुए हैं ना, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हुए हैं उसी को मैंने लिया हुआ है, और जो भी मोस्टली घटना चक्र वगैरह में दिए रहते हैं, स्पीडी करंट अफेयर्स, ये सब रहते हैं ना, फेमस फेमस, उसी से उठाया है। तो चलिए देखते हैं। एक सेकेंड। दवा गुणवत्ता जो मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किसके किसके बीच हुआ है, भारत और लाइबेरिया के बीच। अभी दिसंबर 2025 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी जब एक है प्रेजेंट का करंट है, तो इसको लर्न किए रहिएगा। साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता कहाँ हुआ है, गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच हुआ है। एक कब हुआ है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किस किस के बीच हुआ है इम्पोर्टेंट है। RELOS, ये लॉजिस्टिक सहायता सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हेतु ये कहाँ हुआ है, भारत और रूस के बीच हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है RELOS समझौता कहाँ किसके किसके बीच हुआ है, ये आपसे पूछ सकता है। RELOS का समझौता किसके किसके बीच हुआ है, तय हुआ है भारत और रूस के बीच हुआ है। व्यवसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए MSDE और ऑटो डेस्क के बीच हुआ है। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। धान और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ISC बेंगलुरु और पंजाब के बीच हुआ है। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु किसके बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच हुआ है। उसके बाद निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच हुआ है। खनिज के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HCL के बीच हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इंफोसिस के बीच हुआ है। उसके बाद समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और IIT मणिपुर के बीच हुआ है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के हेतु भारत और मालदीव के बीच हुआ है। व्यापार व्यवस्था, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है।
पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। उसके बाद भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे के बीच 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग होते भारत और डेनमार्क के बीच हुआ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 2025 का यहाँ तक है, उसके बाद 2024 का है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, क्या पता उनके मन में पूछ ही ले। टू ईयर का तो आजकल करंट अफेयर पूछता ही है। तो देख लेते हैं, सीमा पर बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और इटली के बीच हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बीच, ये भी किसी एग्जाम में अभी फिलहाल ही पूछा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच हुआ है। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच हुआ है। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच हुआ है। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ है। गैस बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच हुआ है। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई बैंक के बीच हुआ है। विकास बैंक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता, ये भारत और कुवैत के बीच हुआ है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता भारत और यूके के बीच हुआ है। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता, ये हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों, ये दोनों भारत, मतलब कि वही सेम है, भारत और अल्जीरिया के बीच हुआ है, रिपीट हो गया है। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और सेशेल्स के बीच। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता भारत और स्पेन के बीच। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता किसके हुआ था? इसरो और डीबीटी के बीच। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो भी हमारे संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये फर्स्ट है एट्थ एकता 2025। एट्थ एकता, ये जितने सैन्य अभ्यास है वो इम्पोर्टेंट ही रहता है, सारे सैन्य अभ्यास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा एक कॉपी पर। एट्थ एकता 2025 के भारत और मालदीव के बीच हुआ है, और कहाँ इस बार हुआ है? तो यहाँ इस बार क्या हुआ है? मालदीव में हुआ है। और किसके बीच होता है? तो ये नौसेना के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड कहाँ हुआ है? भारत और यूएई के बीच अबू धाबी में हुआ था। पिछली बार भारत में हुआ था, भारत के राजस्थान में हुआ था। थल सेना के बीच होता है। उसके बाद 14वां एकुरिन भारत और मालदीव के बीच, इस बार तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। पिछली बार कहाँ हुआ था? मालदीव में हुआ था। एक एक बार अल्टरनेट होता रहता है। किसके बीच होता है? थल सेना के बीच होता है। 5वां हरी मऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच, इस बार राजस्थान में हुआ है, थल सेना में। उसके बाद 10वां गरुड़ शक्ति, जो 10वां गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, हिमाचल प्रदेश और थल सेना, मतलब हिमाचल प्रदेश में हुआ है, थल सेना। ये स्टार्टिंग में जितने हैं सारे थल सेना के हैं, तो आप देख लीजिएगा थल सेना कहाँ तक है, हम एक सेकेंड अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये क्या है? ये थल सेना के हैं, यहाँ तक सारे क्या हैं? थल सेना के हैं। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं यहाँ तक सारे क्या है? थल सेना के हैं। तो 5वां हरी मऊ शक्ति जो है वो कहाँ हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच हुआ है, राजस्थान में। 10वां गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। 19वां सूर्यकिरण हुआ है भारत और नेपाल के बीच, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। पिछली बार नेपाल में हुआ था। 11वां मित्र शक्ति जो हुआ था वो कहाँ हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच, बेलगावी कर्नाटक में। 8वां अजय वारियर भारत एक किसके बीच हुआ है? भारत यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूके या इसी को ब्रिटेन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये इसी को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। यूके को ही क्या कहते हैं? तो ब्रिटेन कहते हैं। भारत और ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के बीच। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। और ये सब क्या थे? अभी थल सेना के थे, अभी ये सारे क्या थे? थल सेना के थे, उसमें से सिर्फ एक क्या था? नौसेना का था। नेक्स्ट है अब हमारा वायुसेना आएगा। तो 8वां गरुड़ अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8वां गरुड़ अभ्यास तो ये कहाँ पर हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। और ये अभी कहाँ हुआ है? फ्रांस में। आपको ये याद रहे या न रहे, अभी कहाँ हुआ है, हो सकता है मे भी आप इसको क्या करें, भूल जाए, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, गरुड़ अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। जैसे सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। लेकिन गरुड़ किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के लिए होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 6वां विनवैक्स किसके बीच होता है? भारत और वियतनाम के बीच होता है, और इस बार हनोई वियतनाम में हुआ था। ऑजी डेक्स कहाँ होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, उत्तरी प्रशांत महासागर में हुआ है। 28वां मालाबार कहाँ हुआ है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन चारों के बीच होता है। तो ये कहाँ हुआ है? गुआम प्रशांत महासागर में हुआ है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये आप बता सकते हैं कि कौन से कंट्री है? आपको याद आ रहा है? क्वाड में कौन है? यही है ना क्वाड, भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
और जापान क्वाड में शायद यही है ना? तो आप देख लीजिएगा एक बार। ये कहाँ हुआ है? गुआम प्रशांत महासागर में हुआ है। कौन सा? 28वां मालाबार जो हुआ है, ये किसके बीच होता है? नौसेना के बीच होता है। ये सारे जितने होते हैं कि एक कौन सा है ये हमारा? ये जितने सारे होते हैं ये कौन सा है? नौसेना का है। तो यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ तक जितने सारे क्या है वो नौसेना है। तो जैमैक्स किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। अभी इस बार पूछा है वहां पे किसमें? एल्टी ग्रेड में। एल्टी ग्रेड में जैमैक्स दिया हुआ था, कौन सा गलत था? तो उसमें यही गलत था। इसके साथ कोई और कराया था शायद। भारत के साथ जैमैक्स, जापान नहीं था, कुछ और लिखा हुआ था। तो ये क्या था? रॉन्ग था। जैमैक्स जो होता है वो भारत और जापान के बीच होता है। जापान के पश्चिम में हुआ है, इस बार नौसेना के बीच है। उसके बाद 5वां समुद्र शक्ति हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के। इस बार कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नौसेना के बीच होता है। चौथा ऑस्ट्रो हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ये कहाँ हुआ है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में थल सेना के बीच होता है। इंद्र 2025 कहाँ हुआ है? भारत और रूस में होता है। इंद्र 2025 ये भी न्यू आया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ है। भारत और रूस के बीच हुआ है। ये कहाँ हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग, ये बीकानेर में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। और ये होता है किसके बीच? थल सेना के बीच। उसके बाद कोंकण 2025 ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। भारत के पश्चिमी तट पर नौसेना के बीच। पैसिफिक रिच ये कहाँ होता है? बहुराष्ट्रीय होता है, बहुत सारे देश होते हैं। इस बार हुआ है सिंगापुर में। भारत का एनएस निस्तार शामिल हुआ था इसमें। इसमें क्या? पैसिफिक रिच में पूछ सकता है कि जो हमारा भारत का निस्तार था वो किस मतलब कि पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है? किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ था? तो ये किस में शामिल हुआ था? हमारा पैसिफिक रिच में शामिल हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट है। पैसिफिक रिच हो गया। फ्रीडम एज जो है वो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच होता है। ये इस बार कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में हुआ था। 21वां युद्ध अभ्यास ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ चुका है। तो 21वां युद्ध अभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। इस बार अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ठीक है, थल सेना के बीच होता है। 14वां मैत्री अभ्यास ये किसके बीच होता है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच होता है। इस बार कहाँ हुआ है? उमरोई मेघालय में। इस बार कहाँ हुआ है? उमरोई मेघालय में थल सेना का होता है। उसके बाद 12वां स्लीनेक्स कहाँ होता है? मतलब जो 12वां स्लीनेक्स है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। इस बार कहाँ हुआ है? कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका। जय माता तटरक्षक एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? भारत और जापान के बीच। इस बार चेन्नई तट पर हुआ है, नौसेना के बीच होता है। एकेमी ये इंपॉर्टेंट है। एकेमी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, तो इसको याद रखिएगा कि जो एकेमी अभ्यास होता है वो भारत और अफ्रीकन देश के बीच होता है। किसके बीच? भारत और अफ्रीकन के बीच। इस बार कहाँ हुआ है? तंजानिया में हुआ है और नौसेना का है। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ होता है? मतलब भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इस बार कहाँ हुआ है? जोधपुर में थल सेना का है। प्रचंड पहाड़ भारत सशस्त्र जो भारतीय सशस्त्र बलों के बीच होता है, मतलब आपस में प्रचंड प्रहर, ये इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय सशस्त्र बल होते हैं ना उन्हीं के बीच आपस में होता है, मतलब कि तीनों नौसेना, हमारी थल सेना है ना, नौसेना थल सेना, इन लोग के बीच आपस में होता है। 32वां सिम्बैक्स कहाँ हुआ है? ये सिंगापुर में हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच होता है, नौसेना का बस है। पासेक्स 2025 भारत और ग्रीस के बीच होता है। ये अरब सागर में मुंबई के पास हुआ है। 17वां नोमैडिक एलिफेंट ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। तो जो 17वां नोमैडिक एलिफेंट है ये कहाँ हुआ है? इस बार हुआ है उलान बटोर में। कहाँ हुआ है? देख लीजिए, उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है, थल सेना का है। और ये कहाँ? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। 6वां डस्टलिक ये भी इंपॉर्टेंट है। जो डस्टलिक है वो कहाँ होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। कहाँ होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इस बार पुणे में हुआ है और एक इसका है थल सेना का है। चौथा टाइगर ट्रम्प ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम। एक्चुअली जो भी सैन्य अभ्यास है ना सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप एटलीस्ट आपको ये याद रहे या न रहे, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इस बार का हुआ है, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि वो जो युद्ध अभ्यास है, मान लीजिए कि डस्टलिक डस्टलिक युद्ध अभ्यास है, वो किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो टाइगर ट्रम्प किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। इस बार चौथावा कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम हुआ था, और तीनों सेना में भाग लेती है इसमें। 8वां शक्ति अभ्यास कहाँ होता है? भारत मतलब कि 8वां शक्ति अभ्यास जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। 8वां जो था उल्ला कवेलिर फ्रांस में हुआ था, थल सेना इसमें भाग लिया था। पहला टाइगर क्लॉ ये भारत और इस बार पहली बार हुआ है। तो पहला टाइगर क्लॉ ये भी पहली बार हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। तो ये कहाँ हुआ है? गरुड़ रेजिमेंट रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में थल सेना के बीच होता है। मतलब ये 22वां खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय होता है, ये मंगोलिया में हुआ था इस बार। 12वां खंजर ये भी कई बार पूछ चुका है, आपको याद होना चाहिए। जो 12वां खंजर है वो कहाँ, मतलब खंजर जो युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। इस बार किर्गिस्तान में होता है, थल सेना इसमें भाग लेती है। उसके बाद 23वां वरुण अभ्यास जो हुआ है वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, इसमें इस अरब सागर में इस बार हुआ है, नौसेना भाग ली है।
उसके बाद धर्म गार्जियन, मोस्टली इम्पोर्टेंट। धर्म गार्जियन क्या होता है? भारत और जापान के बीच होता है। इस बार कहाँ हुआ है? जापान में हुआ, थल सेना भाग लिए। और तीसरा जो साइक्लोन है वो कहाँ हुआ है? भारत और मिस्र के बीच। कहाँ होता है? भारत और मिस्र के बीच होता है साइक्लोन। तो इस बार कहाँ लिया है? राजस्थान में हुआ है, थल सेना ने भाग ली थी। तो जितने भी सैन्य अभ्यास है वो आपको इम्पोर्टेंट है, सारे लर्न होने चाहिए। तो प्रमुख, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब अब जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे वो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, उसमें जो भी सम्मेलन हुए हैं और भी 1-2 टॉपिक्स हम क्या करेंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आप नेक्स्ट टॉपिक जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी करंट अफेयर्स का। उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे घटना चक्र के हैं और सब रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो आप डेफिनेटली क्या करिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, अगर वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी हो सकता है कि इसमें सही नहीं आ रही हो, मैंने ऑर्डर किया है दूसरा, अगर आ जाएगा तो ठीक है, ये भी खराब ही आया है। तो उसके बाद क्या करिएगा कि आप उसको वॉइस क्वालिटी को लो कर दीजिएगा और लो करने के बाद क्या करिए, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका होमवर्क है, आप इसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा नीचे। तो इसमें क्या करना है आपको, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, चीन और मालदीव, इसको रहने दीजिएगा, इसको राइट ही नहीं करना है। इसका मत राइट करिएगा आप, जस्ट वेट। इसका मत राइट करिएगा और ये क्या करिएगा आप, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार, चीन और मालदीव, इसका क्या करिएगा, कैपिटल उसका राइट करना और करेंसी। अगर आपने केयरफुली वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आप क्या कर पाएंगे, इसको राइट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।